आते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारे में घूमते हैं, उन्होंने कौन से बड़े भारी उत्तम कार्य किए? आपस में लड़ाई झगड़ा, तमाशे खरीद लिए हैं, इन्होंने कौन सी बड़ी शांति की है? ये कौन से सम्मान से चलते हैं? किसी भी धर्म में कोई भी मनुष्य हो, किसी भी धर्म को पालन करता है, परमात्मा को किसी तरह से भी मानता है, लेकिन हर एक तरह का पाप वो कर सकता है, उसमें किसी भी तरह का बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं। फिर ऐसी धार्मिकता से अर्थ क्या? ये धर्म किसका? जब ऐसा हमारे सामने नजर आ जाता है तो हम आ जाते हैं कि क्या बात है। लेकिन अगर आप उस चीज को एक वैज्ञानिक साइंटिफिक दृष्टि से देखना चाहें और दिमाग खोलकर सोचें तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि इस धर्म का जो तत्व है वो किसी ने भी नहीं पढ़ा, और धीरे धीरे सब उस धर्म से चुप होते गए हटते। सारे धर्मों में जो इनके प्रणेता थे, जो अवतरण थे, जो प्रेषित थे, जो महापुरुष थे, उन्हें एक बात नहीं थी कि पहले तुम अपने को खोल दो, काहे मन को जला जाए, सदा निवासी सदा अरेपा को है संगसा, कहे नानक ने आपा चिन्हे इन्हें रमती कर। सो नानक साहब ने कहा ये बात है, अनादिकाल की ये बात सबने कही, कुरान में भी लिखा हुआ है कि तुम्हें वली होना है, तुम्हें रूप को जानना है। कौन सा ऐसा शास्त्र है इसमें लिखा नहीं है? ईसा ने कहा कि जब तक तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं होता है तुम समझ नहीं पाओ। कभी ने कहा कैसे समझाओ सोए जगह अंधा, अंधे होकर आप बताना चाहें कि ये रंग कौन से है तो वो नहीं समझ पाए, उसको बता नहीं पाए। इस तरह की बड़ी समस्या समाज के सामने, अपने इस विश्व के सामने आज करें। इसका एक ही इलाज है कि आंख खुल जानी चाहिए। जब तक आंख आपकी नहीं खुलेगी, बेकार की बातें हो जाएगी, बात की बात रह जाएगी, बेकार की किताबें पढ़ के और आपस में लड़ते रहो, इसका कोई इलाज हो नहीं रहा। इसका इलाज है परिवर्तन, और इस परिवर्तन के लिए कुछ न कुछ ऐसी विशेष व्यवस्था उस परमेश्वर ने जरूर करी हो। क्या उसने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि हम अपने जीवन को ऐसे भ्रांति में खो दें, हमारे जीवन का कोई भी अर्थ नहीं करे, कि हम अपना जीवन इस तरह से लड़ाई झगड़ा इधर की बातें और इसी में खत्म कर? क्या हमारे जीवन का यही एक मूल्य है? क्या इसका कोई और मूल्य नहीं, इसकी कोई कीमत? इसलिए क्या हम अभिलाषी इंसान हैं? कोई न कोई तो विशेष काम होगा, इसलिए परमात्मा ने हमें एक मानव बन, और जब ये जागृति आपके अंदर आ गई कि हमें सत्य को जानना है, हमें बात की जैसे आपने कहा कि उसकी दुकानें खुली और दुकानों में चीजें भी लगी, पैसे वाले सोचते हैं कि वो भगवान को खरीद सकते हैं। हो सकता है ये सब गड़बड़ियां हो गई और उसमें भी बहुत से लोग पहल गए, किंतु अगर असत्य है तो सत्य होना ही चाहिए, और वो सत्य क्या है उसे जान लेना भी एक परम कर्तव्य है। उसके बाद सब धर्मों का अर्थ निकलेगा, क्योंकि यही सबका सार तत्व है। जब उसके तत्वों को ही छोड़ दिया, जैसे कि पतंग एक हाथ में पकड़ी डोर को क्यों घूम रही, क्योंकि एक उंगली से बंधी हुई है। जिस वक्त वो उंगली छूट गई तो पतंग कहीं भी जा सकती है, पतंग भी है डोर भी है, पर वो उंगली कहाँ गई? इसके सहारे ये पतंग हो रही थी। तो यह जो आज हमारे सामने अनेक तरह की रुकावटें आ गई कि हम धर्म के और मुड़ा नहीं सकते,
दूसरी बात ये भी है कि साइंस में कोई धर्म की चर्चा नहीं, धर्म के बारे में कोई बोलता नहीं और आप सारा साइंस का जमाना चल रहा है। साइंस के सामने भी लोग चुप जाते हैं कि साइंस को कोई धर्म की बात नहीं करता। लेकिन साइंस जिस वस्तुओं के बारे में कहता है, जिन एलिमेंट्स के बारे में बोलता है, उन सब में उनके धर्म है, उनकी वैलेंसीज। जो सोना है उसका एक धर्म है, वो धर्म नहीं बदल सकते साइंस। जो कार्बन है उसका एक धर्म, जो पशु है उसका एक धर्म है। पशु भी परमात्मा के पास में, और जो जड़ वस्तुएं हैं, जितने भी जड़ एलिमेंट्स हैं, वो सब परमात्मा के पास में है, उसमें भी उसकी बैलेंस है। ऐसे ही मनुष्य में भी उसकी बैलेंस है, और वो जो उसकी बैलेंस वो 10 बैलेंसेस हैं, और वो हमारे अंदर, जहां पर क्या आप देखते हैं हरे रंग में, यहाँ पर उसका वास्तव्य है, जो आदि गुरु से अभी तक के गुरु हो गए, जो महान गुरु हो गए, जिन्होंने अनेक बार जन्म दिया, उन्होंने ये धर्म हमारे अंदर उसकी बैलेंस बिठाई। पर इस धर्म की जब तक जागृति नहीं होगी, जब हम उस धर्म के साथ एकाकारिता नहीं स्थापित कर लेते, तब तक धर्म माने बाह्य का हो जाता है। यूं ही वो की बातें और यही सब कुछ लोग भी कहते, माँ हम इतनी पूजा पाठ ये सब करते, पर अंदर कोई शांति नहीं। आप परमात्मा की बात कैसे करें? हमने कहा कि अब परमात्मा का अनुभव लेने का समय आ गया है, इसे ले लीजिए। और एक सर्वसाधारण बुद्धि से भी सोचिए कि इन सब चीजों के लिए आप पैसा कैसे दे सकते हैं? कोई आपसे पैसा मांगता है तो आपको पूछना चाहिए कि इसका पैसा कैसे दे सकते हैं हम, क्योंकि ये एक जीवन क्रिया है। आप अविवाहित इंसान हुए तो कितना पैसा आपने दिया था, और जब ये फूल ये धरती माता ने आपको दिए थे, तो इस धरती माता को आपने कितने पैसे दिए? अगर कोई जीवंत क्रिया है तो उसको आप पैसा कैसे दे सकते? ये धरती माता को पैसा समझता है क्या? जब ये बात आप समझ लेंगे कि ये एक प्रक्रिया है जो निसर्ग से आपके पास है, और जो आप निसर्ग से ही इसे प्राप्त कर सकते हैं, और जो हमेशा सहज माने स्पॉन्टेनियस होती, उसके लिए आपके अंदर ही सब कुछ बंधा हुआ है। जैसे एक बीच में सारे जितने पेड़ और फल और पत्तियां और पुष्प जो कुछ बनने वाले एक छोटे से बीज में उसका सारा चित्र है, उसी तरह से आपके अंदर भी इसी तरह का पूरा एक तरीका बना। अब ये कहना कि साइंस में चीजें नहीं, तो सब चीज साइंस में है क्या? साइंस में प्यार की कोई बात है? बताएं कि माँ बच्चे से क्यों प्यार करती है, मनुष्य अपने देश से क्यों प्रेम करता है? बताएं, इसका कारण साइंस दे सकती है? साइंस तो बहुत ही सीमित चीज है, जो आंखों के सामने दिखाई देता है वही वो बता सकते, और हजारों चीजें ऐसी हैं जो साइंस नहीं बता सकती, इतनी सीमित है। क्योंकि ये जो हम दृश्य देखते हैं उसी को जानने का एक तरीका है कि हम साइंस से समझ सकते। और कहां तक एक मिट्टी का कण भी तो हम नहीं बना सकते अपनी तरफ से, जो बना बनाया उसी को इधर से बदल दिया, कोई पेड़ टूट गया उससे एक मकान बना दिया, तो सोचने लगे वाह ये क्या काम। अरे मरे से बना बनाया कौन सा काम किया तुमने? एक जिंदा काम कर सकते हो? तो जो अहंकार की बात की वो इसी से आती है कि मनुष्य सोचता है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। साइंस ने जो किया आपने देख लिया, आपने सदाम साहब का व्यवहार कर दिया, और आगे क्या होगा बाबा जान। साइंस की सीमा को देखते हुए आपको जानना है कि साइंस से परे एक और साइंस है, और इससे परे जो साइंस है
वो है परमेश्वरी साइंस, उसे आप डिवाइन साइंस कह सकते। लेकिन ऐसा साइंस कोई है, ऐसी कोई चीज है, ऐसा कहना भी आजकल माने लोग सोचे बाबा क्या बात है, लेकिन है। और इसके बारे में हजारों वर्ष से इस भारतवर्ष में अनेक शास्त्रों में लिखा गया। इतना ही नहीं, लेकिन 12वीं शताब्दी में श्री ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु से ये आज्ञा मांगी, क्योंकि उस वक्त ये परंपरा थी कि एक गुरु के एक शिष्य होते थे कि कम से कम ये मुझे सबको एक सर्वसाधारण मराठी भाषा में ही कहने की तो आप इजाजत दे दीजिए। उस वक्त उनको इजाजत जब मिल गई तो उन्होंने ज्ञानेश्वरी में गीता में पहले बात की नहीं, ज्ञानेश्वरी में छठी ज्ञानेश्वरी जो है वो उन्होंने एक गीता जो टीका उसमें छठे अध्याय में साफ साफ लिखा कि लगी तुम्हारी भी ऐसी ऐसी आप में शक्ति है जो आपको जागरूक हो सकते, साफ साफ। लेकिन धर्मवार्तकों ने ये कहा कि धर्मवार्तकों से एक ही मतलब है उनको कि पैसा खाना, धंधा ही है वो। तो जब उनको कुंडलिनी का जागरण नहीं आता था करना तो उन्होंने कह दिया ठीक है इसको नहीं पढ़ो, ये बेकार। उसके बाद ये बात अनेक बार उठाई गई, तुकाराम ने वगैरह महाराष्ट्र में उठाई गई कि पंजाब में तो आप जानती हैं, बिहार में आप जानती हैं, कभी में कितना रामदेव ने कहा, नानक साहब ने कहा, हर जगह लोगों ने कुंडलिनी के बारे में कहा कि ये कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर स्थित है, और जब ये कुंडलिनी नाम की शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है तभी आपका संबंध चारों तरफ फैली हुई इस परमात्मा की शक्ति जिसे हम परम चैतन्य कहते हैं उससे एकाकारिता प्राप्त कर लेती है। जैसे कि इसका कनेक्शन जब ब्रेन से जाता है, जब तक आपका कनेक्शन ही उससे नहीं होता है तब तक आपका कोई अर्थ नहीं लगता है। और ये बात बाद में सबको कही बताई, जन साधारण तक ये बात कर पाए। आज सचो में से जो कुछ हुआ है कि जो कुछ कहा गया वो प्रत्यक्ष में प्रैक्टिस में आने लगे। इतना ही नहीं कि इसे आप प्राप्त करें, इतना ही नहीं कि जनसाधारण से प्राप्त करें और उनके पास ये भी शक्ति है कि वो और लोगों को भी दे सकते। ये होना ही था। ये जो पिछली आप देख रहे हैं, पहले एक कहीं पे टिमटिमाता एक छोटा सा बल्ब किसी तरह से जला दिया गया है मिशन से, और उसके बाद आसार में जगमग है, क्योंकि जो चीज इस संसार के उद्धार के लिए, इस संसार को उठाने के लिए, इसको संपूर्णता में लाने के लिए बनाई गई है, वो जरूर आनी ही है और इसलिए वो आई है। अब जब हम सत्य को खोज रहे हैं तब हमें जान लेना चाहिए कि सत्य क्या है, सत्य की खोज क्या है। तो मैं एक छोटे विषय कहूंगी, सत्य को जानना माने अपने आत्मा को जानना और उसको जानते ही चारों तरफ फैली हुई इस परमात्मा की शक्ति को भी जानना है। अब जानना शब्द जो है उसके हम लोग अगर कर जाते हैं। जानने का मतलब बुद्धि से नहीं, बुद्धि से तो बहुत लोग जानते हैं, सुबह से शाम तक पाठ चलते हैं, मैं आत्मा हूँ, हम ब्रह्मास्मि, दोनों ब्रह्म लड़ने भी लग जाते। लेकिन जानने का मतलब है कि आपके नसों में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको जानना है। इसी को बोध, इसी को विद कहते हैं, इससे वेद, इसी को गुण शब्द से ज्ञान, गुण से ग्नोस्टिक्स, हम लोग ज्ञान कहते हैं गुण शब्द, गुण उसका मुख्य शब्द है, बीज शब्द है, उसे ग्नोस्टिक्स हुए ईसा के बाद, उसी से बनी हुई। और इसी तरह से कश्यप हुए जो कि जैन सिस्टम में माने जाते हैं। हर एक धर्म में
माने गए लोग होते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार, लेकिन एक दो ज्यादा नहीं। लेकिन ये कार्य कलयुग नहीं होता था। लेकिन एक तरफ तो कलयुग का गहन अंधकार, अज्ञान और पहाड़ों जैसा अहंकार, पहाड़ों जैसा अहंकार, और ये पहाड़ों जैसा जो अहंकार है वो रोकता है इंसान कि वो कभी सोच भी नहीं सकता कि इस कलयुग में ऐसी भी कोई बात हो सकती है कि हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते, हम इस शक्ति को प्राप्त कर सकते। किसी से भी कोई कहता है नहीं, हो नहीं सकता, शक्ति असंभव। लेकिन जब हो सकता है तो क्यों नहीं? क्यों नहीं स्वीकार? और ये सहज है। सहज का मतलब है सह मने आपके साथ जो मने पैदा हो, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार। लेकिन सहज का दूसरा अर्थ होता है आसान। और क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक वाइटल चीज है, वो होना ही चाहिए आसान। जैसे कि हमारा श्वास लेना बहुत जरूरी है, तो वो आसान है। उसके लिए गुरु बनाइए और फलाना करिए, दिखाना करिए, उसको कितने लोग जिएंगे। और ये गुरु बनाने का भी प्रकार है, वो एक गुरु बना के रख दिया यहाँ। अरे भाई वो तो गुरु बनेगा, तुम कौन? तुम तो भी मैं बने हो, तो फायदा कैसे गुरु करने से? मानो पैसे लिए, ऐसे बहुत से गुरु पैसे से नहीं लेते हैं, अच्छे हो जाए, अच्छी बात है, पर तुमको गुरु बना है ना अभी, तो तुम ही क्यों ना अपना गुरु बन जाओ? बहुत आसान। सजो में आप ही अपने गुरु को जान, आप ही अपने को जान जाते हैं और सारा ज्ञान आपके सामने आ जाता है। तो जब कुंडली का जागरण हो जाता है तो बहुत लोग कहते हैं कि बड़ी इसमें तकलीफ होती है और गर्मी होती है और परेशानी होती है, और कुछ नहीं, क्योंकि कुंडली आपकी मां है। ये समझ, ये आदि शक्ति का ही आपके अंदर प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। ये आपकी अपनी अपनी व्यक्तिगत इंडिविजुअल मां है, और ये है आपकी शुद्ध इच्छा की शक्ति। आपकी मां ने जब आपको जन्म दिया तो आपको क्या तकलीफ चाहिए? सारी तकलीफों को उठाएगा। तो इस तरह की भी बातें बहुत से लोग करते हैं, इसमें बड़ी तकलीफ होती है, शायद वो नहीं चाहते कि आप कुछ पालें, या वो जानते नहीं। और तीसरा ये हो सकता है कि वो गलत लोग हों, कुछ मालूम नहीं। अगर आप बिजली में उंगली डाल के कहें कि बिजली जो है वो जलाती है, आपको अधिकार, कोई अनधिकार होता है। तो आज जो आपके सामने में बात रखना चाहती हूँ ये है कि आप अपने को ये समझें कि हम मानव स्थिति में तो आए हैं, लेकिन इससे भी एक उच्च स्थिति है, जिस स्थिति को हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, जिसको हम बलि कहते हैं, जिसको हम रियलाइज सोल कहते हैं, जिसको ट्वाइस बॉर्न कहते हैं। ये स्थिति वास्तविक में है। कोई ऐसा सर्टिफिकेट लेकर के कोई आदमी ढूंढे कि हम है साथ, इसके फिर उसी के साथ में आपको उसके अधिकार, जैसे आप कल गवर्नर होगा तो उसके अधिकार उसके साथ मिल जाते हैं, इसी प्रकार जब आत्म साक्षात्कारी आप हो जाते हैं तो उसके अधिकार और उसकी सारी शक्तियां आपको मिल जाती है। क्योंकि ये सब निहित है, अंदर ही है, बंधा हुआ तो मिला ही हुआ। तो पहले तो क्षमता मत करिए अपने लिए। पहली बात यह है कि आपको जाना चाहिए कि क्रांति में, इवोल्यूशन में आप चरम शिखर पे एपिटोमी में वहां बैठे हुए हैं।
थोड़ा 3.5 फुट से ज्यादा आपको चलना नहीं और ये कार्य घटित हो जाता है, क्योंकि आप साधक हैं। अनेक जन्मों के आपको पुण्य है और उन पुण्य के स्वरूप या आप सर्व प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरा देना कोई ये भी समझ, क्योंकि एक दीप है तैयार और दूसरा जला हुआ दीप है, अगर वो उसे छूले और ये दीप जल जाए तो उस दीप का कौन सा बड़ा भारी उपकार हो गया, क्योंकि ये दीप भी फिर सबको जला सकता है, उन पे भी दीप जला सकता है। इसी प्रकार सहयोग में जब आप इसे प्राप्त करते हैं तो आपकी शक्ति से ही आप अनेक लोगों को भी पार कर सकते हैं। और इस तरह से सहयोग फैल रहा है, जो आपने कहा सही बात है। ऐसा कहते हैं कि 54 देशों में सहयोग का कार्य शुरू हो गया है। हालांकि मैंने सब देश में तो नहीं हूँ, लेकिन कम से कम 30 देशों में मैंने देखा है कि सहयोग बहुत जोरों से फैल गया। इसकी रुकावटें जो है वो रुकावटें जो है उसमें से एक रुकावट है कि इसे समझ सकते हैं आप, हम रशिया रहते तो 14,000-16,000 साल में कम नहीं है। कभी हमें देखा नहीं था, हमें जाना नहीं था, सिर्फ फोटो देख करके वो लोग आए। उन्होंने सोचा कुछ तो कुछ शायद की शक्ल में पता नहीं कैसे हैरान और सबके सपान हुआ। मैं तो हैरान हो गई कि इन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना, कभी इन्होंने कोई धर्म की बात नहीं करी, ये तो कुछ भी नहीं जानते बेचारे, ये कैसे मानो। क्योंकि धर्म का नाम सुनकर के भी हम लोगों पे कुछ न कुछ उसके कुसंस्कार पड़े हुए, और ये जो कुसंस्कार है ये हमें मालूम नहीं पर है, और उसकी वजह से रुकावट आ जाए। कोई कहे हम ये है, कोई कहे हम वो है, कोई कहे वो है। कोई नहीं, ऐसे सोचे कि हम सब जो है वो इंसान तो उससे भी रुकावट आती है कि जब हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले, वहां के रहने वाले, वहां के रहने वाले, या कोई संकीर्णता में हम चले जा रहे हैं। अपने देश में तो कुछ पूछे, जात की, उसकी भी जात की, उसके अंदर भी जात की, पता नहीं क्या क्या पागलपन इस देश में। इसका कोई अर्थ तो है नहीं, सारा जो एक मिथ्यावाद, भारी मिथ्यावाद है, जहां मनुष्य को नहीं पहचान पाता है कि ये जाति पाति या किसी तरह की पाखंडी बना, और बेचारे उस धर्मी का नाम बदनाम हो रहा, जो इतनी बड़ी चीज आपको दे गए, इतना बड़ा जो काम कर रहे उसी का नाम बदनाम हो रहा है। तो उस रशिया में जहां पर लोगों ने कभी धर्म का नाम नहीं सुना, मैंने सोचा जैसे कोई एकदम साफ सुथरी कोई जगह थी, दास कबीर जतन से हुई, और एकदम से पार हो गया, गहरे कर दिया। बड़ी आश्चर्य की बात। और हम जो सब के बारे में सुने हैं, जो सब जानते हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं, ऐसे अगर बात को खड़े हो तो आपको लगेगा कि समुद्र में कूद पड़ो, लेकिन अंदर खोखले हैं। ऊपरी तरह से जो हमने इतना कुछ जाना है और समझा है, इस चीज की वजह से हमारे अंदर जो असलियत है वो कर नहीं पाती, क्योंकि नकलियत को हमने असली मान लिया, पहले मान लिया। जब वो कहेंगे कि तुम खोजो तो हम उसे रटे जा रहे, खोजो खोजो खोजो। अरे ये तो आपको उन्होंने दवा बताई कि ये दवा ले लो, तो वो दवा के प्रिस्क्रिप्शन ही पड़ जा रहे। तो पहली चीज यह है कि हमारे जो अनेक इस तरह के संस्कार हैं वो बहुत गलत है, वो आप समझ जाइए ये गलत है। उसी तरह हमारे सामने बताया कि गुरुओं के चक्कर, ये भी बहुत है। वो हमारे गुरु थे फलाने, उन्होंने हमको नाम दिया, अरे नाम दे, गुरु का चाहिए, गधा भी दे सकता है नाम, गुरु का चाहिए, रुपया हमें सिर्फ इनसे दिया, हमारा ज्यादा नहीं। अच्छा
बाकी को 3,000 देते हैं। मैं कहूँ बहुत अकलमंद है, आप ही मेरी जैसे हो जाओ। तो इसमें बुद्धि आदमी की जो है वो बहुत सीधी होनी चाहिए, उसको समझना चाहिए कि जो सत्य है वो हमें पैसे से नहीं मिल सकता, सत्य को आप खरीद नहीं सकते। और सत्य जो वो हमें जो भी मिला है आज तक, जो हम इंसान हुए हैं, इंसान होने के नाते हमें जो कुछ भी पाया है वो सारा हमारे मस्तिष्क में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो सारे हमारे शरीर में नसों की तरह से बह रहा है, उसी से आता है। किसी के लेक्चर वाले से कुछ नहीं होता, किसी चीज से नहीं होता, ये अंदर की जागृति से ही होता है। और जब इसकी जागृति हो जाती है तब मनुष्य समझता है मैं क्या हूं, मैं कितना गौरवशाली, मैं कितना विशेष हूं, मेरी क्या व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी। और हर क्षण ऐसा लगता है कि किसी नई दुनिया में आनंद के सागर में ही हम तैर रहे हैं, और जैसे कोई हाथ पकड़ के हम चला रहा है। अब हर बार हमें लोग बताए कि माँ हमारा ये मिराकल हो गया, वो मिराकल हो गया, हो गया, तो मैंने कहा अच्छा चलो एक किताब छापता। एक साल से कहा कि नहीं कि चलो जो किसी के मिराकल हो गया सब छापता। तो उन्होंने मैंने चिट्ठी लिखी कि माँ कम से कम